इंजीनियर्स चैंपियन में आपका स्वागत है। आज हम यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक आते हैं, इल्यूमिनेशन, हीटिंग, वेल्डिंग, बट सबसे पहले हम इल्यूमिनेशन चैप्टर को कवर करेंगे। इसमें से वही पॉइंट डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट हैं और आने वाले एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाने के चांसेस हैं और प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। सबसे फर्स्ट जो एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं, सॉलिड एंगल का यूनिट रेडियन होता है और प्लेन एंगल का यूनिट रेडियन होता है। वेवलेंथ रेड लाइट का 0.000078 सेंटीमीटर्स, वायलेट लाइट का 0.000039 सेंटीमीटर्स। सॉलिड एंगल का फार्मूला होता है A/r²। कैंडेला का यूनिट होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो कैंडेला। लुमिनस फ्लक्स होता क्या है, तो पर यूनिट एरिया में जितना फ्लक्स जो है कंटेन होता है, पर यूनिट सॉलिड एंगल में जितना फ्लक्स कंटेन होता है उसी को ल्यूमन फ्लक्स बोलते हैं। इसका यूनिट होता है ल्यूमेंस, जो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं कि लुमिनस फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, ल्यूमेन। तो 1 ल्यूमेन इक्वल टू 0.0016 वाट होता है। लुमिनस इंटेंसिटी या कैंडल पावर, तो लुमिनस इंटेंसिटी का यूनिट कैंडेला या कैंडल पावर, बोथ आर सेम। लुमिनस इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, d∅/d⍵। लुमिनस फ्लक्स रेडिएटेड पर यूनिट सॉलिड एंगल, that known as luminous intensity। लुमिनस फ्लक्स, तो लुमिनस फ्लक्स का एसआई यूनिट ल्यूमेंस, सैम्बल एफ या फाई। लुमिनस इंटेंसिटी का एसआई यूनिट कैंडेला। लुमिनस या ब्राइटनेस का यूनिट कैंडेला पर मीटर स्क्वायर। लुमिनस एग्जिस्टेंस का एसआई यूनिट ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर। इल्यूमिनेशन का लक्स या ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर। लुमिनस एग्जिस्टेंस बोले या इल्यूमिनेशन बोले, दोनों का यूनिट सेम ही होता है, ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर। सॉलिड एंगल का यूनिट स्टेरेडियन, प्लेन एंगल का यूनिट रेडियन, लैंप इफिशियंसी का यूनिट ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर। इससे एक नंबर का ऑब्जेक्टिव हमेशा पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा इसमें पूछे जाते हैं इल्यूमिनेशन का एसआई यूनिट क्या होता है, लक्स या ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। ये दोनों ऑप्शन में रहेंगे तो बोथ हो जाएगा। ऐसे जनरली इल्यूमिनेशन का ऐसा यूनिट लक्स, लुमिनस फ्लक्स का ल्यूमेन। ये दो ऐसा यूनिट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हमेशा एग्ज़ाम में पूछते हैं और इसमें बच्चे को कन्फ्यूजन हमेशा होते हैं कि किसका ल्यूमेन ऐसा यूनिट है और किसका लक्स यूनिट है। तो याद रखना है, इल्यूमिनेशन का ऐसा यूनिट लक्स और लुमिनस फ्लक्स का यूनिट ल्यूमेन होता है। लैंप इफिशियंसी बराबर हमेशा पूछे जाते हैं, फार्मूला क्या होता है, ल्यूमेन पर वाट। लुमिनस इफिशियंसी का यूनिट या ल्यूमेन पर वाट, या फार्मूला पूछे तो लुमिनस फ्लक्स अपॉन पावर यूनिट। तो लुमिनस फ्लक्स का ऐसा यूनिट ल्यूमेन और पावर यूनिट का ऐसा यूनिट वाट, डैट मीन्स ल्यूमेन पर वाट। अब इसमें इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल जो है जो हमेशा पूछे जा सकते हैं। मीन स्फेरिकल कैंडल पावर का फार्मूला क्या होता है, तो टोटल फ्लक्स इन ल्यूमेन अपॉन 4 वही मीन हेमी स्फेरिकल पूछ दे तो इसको हाफ कर देना है, टोटल फ्लक्स लिमिटेड इन हेमी स्फीयर अपॉन 2 सेम फार्मूला होता है, बस इसमें 4 होता है, इसमें 2 होता है। रिडक्शन फैक्टर जो रेशियो होता है, अनुपात होता है मीन स्फेरिकल कैंडल पावर का अपॉन मीन हेमिस्फेरिकल कैंडल पावर का, ये दोनों का अनुपात होता है रिडक्शन फैक्टर्स। अब इल्यूमिनेशन, अभी जस्ट बताया इल्यूमिनेशन का ऐसा यूनिट से होते हैं
लक्स या ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, पर यूनिट एरिया में जितना फ्लक्स पास होता है, फ्लक्स रिसीव होता है, उसी को बोलते हैं इल्यूमिनेशन। तो इसका यूनिट ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर या लक्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। लुमिनस का कैंडेला पर मीटर स्क्वायर, लुमिनस सरफेस ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, इसका ऐसा यूनिट्स। अब एक फार्मूला, एक यहाँ से भी हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ल्यूमेन क्या है? लुमिनस फ्लक्स कोई भी सोर्स के द्वारा 1 कैंडल पावर यूनिट सॉलिड एंगल से कितना लुमिनस फ्लक्स इमिट हुआ, उसी को बोलते हैं ल्यूमेन। तो ल्यूमेन का फार्मूला यहाँ पे कैंडल पावर, CP में कैंडल पावर इंटू ओमेगा, ओमेगा में सॉलिड एंगल। तो इसको 2-3 बार पूछते हैं घुमा करके कि कैंडल पावर बराबर क्या फार्मूला होता है? तो ल्यूमेन अपॉन सॉलिड एंगल, ल्यूमेन बराबर सॉलिड एंगल कैंडल पावर इंटू सॉलिड एंगल, या सॉलिड एंगल इक्वल टू ल्यूमेन अपॉन कैंडल पावर। तो ये 2-3 बार एग्जाम में घुमा के पूछे हैं, हमेशा याद रखिएगा। टोटल फ्लक्स जो है सोर्स के द्वारा हमेशा 4 पाई ल्यूमेन मीट होता है। ऑप्शन पूछेगा कितना होता है, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, तो हमेशा 4 पाई टिक आउट करना है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं रिफ्लेक्शन फैक्टर बराबर, तो रिफ्लेक्शन है तो ऊपर होगा रिफ्लेक्टेड लाइट अपॉन इंसिडेंट लाइट, बीम फैक्टर है तो ऊपर होगा बीम ल्यूमेन अपॉन लैंप ल्यूमेन। यूटिलाइजेशन फैक्टर कितना होता है? जनरली 0.3 से 0.5 के बीच वेरी करता है। तो पूछेगा यूटिलाइजेशन मतलब कितना टोटल फ्लक्स जो इमिट हुआ उसमें कितना हम यूटिलाइज किए। तो डैट मीन्स यूटिलाइजेशन अपॉन टोटल्स, ल्यूमेन एक्चुअली रिसीव ऑन वर्किंग प्लेन अपॉन टोटल ल्यूमेन इमिटेड बाय द लाइट सोर्स, यानी कितना टोटल में कितना यूटिलाइज किया, वही कहलाता है यूटिलाइजेशन फैक्टर। इसका वैल्यू जनरली 0.4 to 0.6 होता है डायरेक्ट लाइटिंग में, इनडायरेक्ट लाइटिंग में 0.1 to 0.5 होता है। डिप्रेसिएशन फैक्टर इल्यूमिनेशन एक्चुअल कंडीशन में कितना आ रहा है और परफेक्ट क्लीन कंडीशन में कितना आ रहा है, ये दोनों का रेशियो ही कहलाता है डिप्रेसिएशन ऑफ मेंटेनेंस फैक्टर्स। क्लीन फिटिंग के लिए 1.13 होता है, फॉर डर्टी फिटिंग के लिए 1.15 होता है। स्पेस टू हाइट रेशियो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्पेस टू हाइट रेशियो का कितना वैल्यू होता है वो पूछा जाएगा, 1 to 2। ये एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं कि स्पेस टू हाइट रेशियो कितना होता है, तो 1:2 या 1 to 2, 1 से 2 के बीच में वैरी करता है, 1:2, 1/2। ये जो डिपेंड करता है तो नेचर ऑफ पोलर कर्व पे ऑफ लैंप पे डिपेंड करता है। इसका फार्मूला क्या होगा? तो हॉरिजेंटल डिस्टेंस, 2 लैंप है यहाँ, तो 2 लैंप के बीच का डिस्टेंस, हॉरिजेंटल डिस्टेंस, और हाइट ऑफ लैंप एवं वर्किंग प्लेन से कितना हाइट पे है वो इसका फार्मूला होता है। तो हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन 2 लैंप अपॉन हाइट ऑफ लैंप एवं वर्किंग प्लेन से कितना हाइट पे है, वही इसका फार्मूला होता है। फिर एग्जाम में पूछेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मेंटेनेंस फैक्टर। तो मेंटेनेंस फैक्टर क्या होता है? वही सेम इल्यूमिनेशन एवं नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में कितना इल्यूमिनेशन मेरे पास आ रहा है, और एवरीथिंग क्लीन कंडीशन में कितना इल्यूमिनेशन आ रहा है। तो नॉर्मल वर्किंग कंडीशन अपॉन आइडियल कंडीशन, इसका वैल्यू भी 1 से ज़्यादा होगा क्योंकि आइडियल कंडीशन में 100% जाएगा, नॉर्मल कंडीशन में कम होगा, तो इसका वैल्यू 0.4 से 0.8 के बीच होता है। डिफ्रेंशिएशन फैक्टर जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मेंटेनेंस फैक्टर बढ़ेगा, डिफ्रेंशिएशन फैक्टर घटेगा, डिफ्रेंशिएशन फैक्टर बढ़ेगा, मेंटेनेंस फैक्टर घटेगा। इसका वैल्यू 1 से कम होता है, इसका वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि आइडियल कंडीशन में ज़्यादा होगा, नॉर्मल कंडीशन में कम होगा। तो ये फार्मूला होगा डिफ्रेंशिएशन फैक्टर का, आइडियल कंडीशन अपॉन नॉर्मल कंडीशन। तो ये दोनों पूछेगा मेंटेनेंस फैक्टर डिफ्रेंशिएशन फैक्टर में क्या रिलेशन है। तो मेंटेनेंस फैक्टर जो होता है डिफ्रेंशिएशन फैक्टर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नॉर्मल वैल्यू मेंटेनेंस फैक्टर का तो 0.4 to 0.8, और डिप्रेसिएशन फैक्टर का नॉर्मल वैल्यू 1.2 to 1.5। इसमें से यूनिट 2 ही याद रखना है, ल्यूमिनस फ्लक्स का ल्यूमिनेशन इंटेंसिटी का कैंडेला, और एक ये याद रखना इल्यूमिनेशन का ये वाला यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर और लक्स।
ये दोनों याद रखना है। लक्स भी रहेगा तो भी यूनिट वही होगा, ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर होगा तो भी वो यूनिट वही होगा। ये यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमेशा एग्जाम में 1 नंबर में पूछे जाते हैं। सॉलिड एंगल का यूनिट स्टेडियन, ये फार्मूला याद रखना है। लैंप इफिशियंसी बराबर फ्लक्स अपॉन वाट या फ्लक्स अपॉन पावर। तो फ्लक्स का यूनिट ल्यूमिनस, फ्लक्स का यूनिट ल्यूमेन और पावर का यूनिट वाट, तो ल्यूमेन पर वाट। ये लैंप इफिशियंसी का फार्मूला हो गया। यूनिट पूछेगा तो ल्यूमेन पर वाट, ल्यूमेन पर वाट। फार्मूला पूछेगा तो ल्यूमेन किसका होता है, ल्यूमिनस फ्लक्स का, और वाट किसका होता है, पावर इनपुट का, तो ल्यूमेन पर वाट। इल्यूमिनेशन के 2 नियम दिए गए हैं, इन्वर्स स्क्वायर लॉ और लैम्बर्ट कोसाइन लॉ। 3 नियम है। पहला नियम है ई जो है लुमिनस इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। एंड इन्वर्स स्क्वायर लॉ, इल्यूमिनेशन जो होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इल्यूमिनेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं कि डिस्टेंस बढ़ाने पे इल्यूमिनेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो डिस्टेंस के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। लाइटिंग स्ट्रीम, तो लाइटिंग स्ट्रीम जनरली 4 टाइप का डिवाइड किया जाता है। डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम, यहाँ से ऑब्जेक्टिव हमेशा पूछे जाते हैं कि डायरेक्ट है तो डायरेक्ट में ज़्यादा लाइट जाएगा, तो 90% लाइट डायरेक्टली पड़ेगा बल्ब पे, 10% लाइट जो है नॉर्मली अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। इनडायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट से नाम ही से पता चल रहा है कि इनडायरेक्ट लाइट, डेट मीन्स 10% ही डायरेक्ट नीचे जाएगा और 90% जो है अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तीसरा होता है सेमी डायरेक्ट। सेमी डायरेक्ट नाम से पता चल रहा है कि सेमी डायरेक्ट है, यानी आधा नीचे और आधा ऊपर, तो 60 to 92% वर्क प्लेस पे और 10 to 40% इनडायरेक्टली अब पड़ेगा। चौथा होता है सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग। सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग नाम से है सेमी इनडायरेक्ट, यानी 60 to 90% अपर डायरेक्शन में एंड 40% नॉर्मल वर्क प्लेस पे पड़ेगा। ये चारों पूछा जाता है हमेशा कि डायरेक्ट लाइटिंग में कितना परसेंट, नाम से पता चल रहा है डायरेक्ट, यानी 90% सीधे वर्क प्लेस पे पड़ेगा। इनडायरेक्ट लाइटिंग डेट मीन्स 90% लाइट जो है सीधे वर्क प्लेस पे इनडायरेक्ट पड़ेगा एंड 10% ही वर्क प्लेस पे पड़ेगा। सेमी डायरेक्ट 60 से 90% जो है डायरेक्टली पड़ेगा और 10 से 40% इनडायरेक्ट पड़ेगा। सेमी इनडायरेक्ट, तो सेमी इनडायरेक्ट है तो 60 से 90% डायरेक्ट, 10 से 40% इनडायरेक्ट। जनरल में 50% डाउनवर्ड एंड 50% आउटवर्ड। इसी तरह से 4 हो जाता है। ज़्यादा पूछता है कि डायरेक्ट लाइटिंग, तो बता देना है कि 90% जो है डाउनवर्ड होगा। इनडायरेक्ट लाइटिंग तो 90% अपवर्ड बता देना है। सेमी डायरेक्ट तो 50-50 डाउनवर्ड, 50% अपवर्ड, 60 to 90% डाउनवर्ड, 10 to 40% अपवर्ड। सेमी इनडायरेक्ट इसमें 60 to 90% अपवर्ड ऊपर की ओर और 10 से 40% नीचे की ओर। ये चारों में ज़्यादा पूछा जाता है। अब किस में कहाँ पे कितना इल्यूमिनेशन का ज़रूरत होता है, बाथरूम में कितना लाइट की ज़रूरत है, बेडरूम में कितना इल्यूमिनेशन का ज़रूरत है, डाइनिंग में कितना, तो किचन में 200 लक्स का ज़रूरत है, बेडरूम में 300 लक्स का ज़रूरत रहता है, डाइनिंग में 150 लक्स का, स्टेयर में सीढ़ी पे 100 लक्स का, ड्राइंग हॉल में 300 लक्स का। हॉस्पिटल ट्रीटमेंट क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लाइट की ज़रूरत है तो इसलिए 400 से 500 लक्स की ज़रूरत होते हैं। तो ये सब इम्पोर्टेंट इसमें लिखे हैं, जो भी इम्पोर्टेंट हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वही हम क्वेश्चन लिखे हैं, इसलिए इस सबको टोटल याद कर लें, एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। इसी प्रकार से अगर आप